हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर की अच्छे दिन के लिए, अच्छी रात के लिए, अच्छे टाइम के लिए, अच्छी सांसों के लिए और अच्छे शरीर के लिए। आइए हम वचन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही है हमें जो परमेश्वर के नज़दीक ले जाती है, जो हमें वचन पे चलाती है। तो मैं कुछ भी कहने से पहले प्रार्थना करती हूँ, फिर आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि मैं किस चीज़ के लिए आप लोगों के साथ वचन शेयर करना चाह रही हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु राजा। आप ही एक लौते पिता हो जिसने मौत को हरा दिया। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं तू मनों और दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, दुनिया की वाहवाही के लिए नहीं परमेश्वर, पर तेरे हृदय को बहाने वाले इंसान बना परमेश्वर। दुनिया जो भी सोचे सोचने दे परमेश्वर, पर तेरे हृदय को बहाने वाला बना परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर तेरे ऊपर, तेरे नाम पे ऊपर प्रभु यीशु राजा। तू पापों की दलदल से निकालता है। तेरा बड़ा वाला हाथ, दया वाला हाथ परमेश्वर बहुत बड़ा है परमेश्वर। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तेरी दया का, इतनी गहरी तेरी दया है परमेश्वर। परमेश्वर, जिसने अपने खून का कतरा कतरा बहा के हमें मोल लिया, उस परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर, मेरे मुंह को यूज़ करो परमेश्वर पिता। मेरा मुख परमेश्वर आपका एक माइक ठहरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता, मेरा मुंह आपके वचन बोलने वाला ठहरे परमेश्वर। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, जाओ और जाति जाति के लोगों को पिता परमेश्वर के नाम पे चेले बनाओ। प्रभु यीशु राजा, हम तेरे नाम पे चेले बनते हैं और बनाते हैं प्रभु यीशु राजा। हमारे मुख से वो ही निकले जो परमेश्वर तेरी ओर से है परमेश्वर पिता। जो लोग इसे सुने परमेश्वर, वो भी 100 गुना आशीष को पाए परमेश्वर। अच्छा पेड़ अच्छे फलों से पहचाना जाता है परमेश्वर पिता। आपने बोला है भविष्यवाणियाँ करो परमेश्वर। मैं भविष्यवाणी करती हूँ प्रभु यीशु राजा के नाम से। जो वचन सुने वो कभी हताश ना रहे, वो कभी निराश ना रहे। परिस्थिति कैसी भी हो परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहता था, रहता है, रहता रहेगा। वो दुनिया के अंत तक परमेश्वर की दया पाए। यीशु के नाम से मांगा, आमीन। धन्यवाद। मेरा आज का विषय है मन से परमेश्वर पिता की आराधना करना, जहाँ उसको धन्यवाद देना। मन से हम धन्यवाद कैसे देते हैं, कब देते हैं? मुख से भी हम लोग धन्यवाद देते हैं उसको, परंतु जो मन है उसको, मन की एक अंदर से, उसने तो वचन में तो लिखा ही है कि मैं तुम्हें वो पवित्र आत्मा देता हूँ जो तुम्हारे रो के आहें भर के तुम्हें प्रार्थना करके हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करनी सिखाएगा। वैसी आत्मा पाने के लिए हमें भी कुछ बलिदान करने पड़ते हैं, कुछ अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल करना पड़ता है, नींद पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपने सोने पे, अपनी बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चीज़ों को अप डाउन करके हमें परमेश्वर में भी आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि हम सोते रहें 6 बजे तक, क्योंकि परमेश्वर पिता ने ये बिल्कुल नहीं बोला। वो तो परमेश्वर सुबह को उठ के प्रार्थना करने वाला परमेश्वर था, रातों को जाग के प्रार्थना करने वाला परमेश्वर है। जब उसने बोला है कि मेरे पीछे आओ, मेरे जैसे बन जाओ, तो हमें क्या करना है उसके जैसे बनने के लिए? पहले फर्स्ट हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। मन को शुद्ध कैसे रखना है, उसके जैसे बनना कैसे? क्योंकि उसका मन शुद्ध था। उसका मन शुद्ध कैसे था? क्योंकि उसकी आत्मा कैसे पवित्र थी। वो हमें उसके पीछे चलना है, तो हमें उसके जैसा बनना है, तो पहले उसको अच्छी तरह से जानना है कि वो क्या था, वो कैसे चलता था, वो कैसे बैठता था, वो कैसे प्रार्थना करता था। जब आप उसका उठना बैठना, उसकी हर एक चीज़ को उसकी हर एक चीज़ को फॉलो करोगे तो उसकी समझ अपने आप आ जाएगी। जैसे मैं वचन पढ़ूंगी भजन संहिता 63 उसका फर्स्ट। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उपस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अब इस वचन में ये वचन क्या सिखाता है हमें? भजन सहायता में दाऊद कैसे ढूंढता था परमेश्वर को? पूरे जतन से, पूरे मन से,
पूरी आत्मा से वो अपनी अभिलाषाओं को मारता था। जब उसने अपनी अभिलाषा नहीं मारी तो वो परमेश्वर से दूर भी हुआ है, वो परीक्षा में भी पड़ा, परंतु फिर से उठा और चला। वो गिरा नहीं रहा। उसने अपने हृदय से अपनी उस अपने रोते हुए हृदय से उसने अपने पाप को माना, उसको स्वीकार किया। और वो परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो माफ़ करने की सामर्थ्य रखता है, पाप कैसा भी हो। लेकिन शर्त ये होती है कि आप उसे पूरी तरह छोड़ के परमेश्वर के आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप परमेश्वर में चलते हो, तो आपको सारी चीज़ें आपके पीछे पड़ के मिलती हैं। आप तो बस रोना स्टार्ट कर देते हो, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मैंने मेरी ज़िंदगी में भी नहीं मांगा। मैंने मेरी ज़िंदगी में हमेशा परमेश्वर पिता को यही बोला, तू मुझे अपने क्लोज ले जा, मुझे अपने क्लोज। मैं परमेश्वर के दासों को देखती हूँ, वो कैसे प्रार्थना करते हैं, वो कैसे इतने इतने टाइम रह लेते। मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने स्टार्ट हुई, प्रभु जैसे आपके दास आपकी प्रार्थनाएं करते हैं वैसे मुझे भी बनना है। मेरी भी आँखों को लो, मेरे भी कानों को ले, मेरी भी जुबान को ले, मेरे हृदय को ले, मेरी आत्मा को ले, मेरे सर से बालों से लेके पैरों की तलियों तक मुझे ले ले। मेरे मुंह को यूज़ कर, मेरी आँखों को यूज़ कर। इस तरह से मैं भी प्रार्थना करती थी और परमेश्वर पिता ने मुझे कहीं ना कहीं ब्लेस, कहीं ना कहीं तो नहीं बोल सकती हूँ, ये तो मेरे लिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि शैतान हमारे वर्ड्स को पकड़ता भी है, पर हाँ हमारे मुख से निकलता वो ही है जो परमेश्वर की आज्ञा होती है। परमेश्वर पिता ने बोला है कि मन की युक्ति मनुष्य के अंदर है, लेकिन जो मुख से निकलता है वो परमेश्वर की ओर से है। तो मैं इस बात को भी मानती हूँ। उसने बोला उसने बोला है, नीति वचन का उसका 7 अध्याय उसकी 2 से 3 आयत में पढ़ूंगी। मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँखों की पुतली जान, उसको अपनी उंगलियों पे बांध और अपने हृदय की पट्टियों पे लिख ले। अब मैंने बोला था उसको फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए कैसे फॉलो करना। पहले तो हो गया हमारा मन को कैसे हम परमेश्वर को मन से कैसे ढूंढे, जैसे दाऊद राजा ढूंढता था वैसे हमें, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को भाने वाला इंसान था, हमें भी उसी तरह से परमेश्वर के हृदय को भाने वाला इंसान बनना, न कि हमें इंसानों के बीच में वाहवाही लेनी है। क्योंकि वचन में ये भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्यों से वाहवाही लेते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हमें मनुष्यों की वाहवाही के लिए नहीं जीना है, हमें मनुष्यों की वाहवाही के लिए नहीं करना। हमें वचन सबको देना है, सुनना ना सुनना उसकी मर्जी है। क्योंकि वो बीज बोने वाली कथा सबने सुनी हुई है, मेरा मानना है कि सब विश्वासी उसको जानते हैं, तो प्लीज़ उनकी तरह नहीं बनना है। दूसरा, परमेश्वर को हमें देखना, मैंने बोला था कि परमेश्वर पिता को फॉलो करो। फॉलो करते हुए उसने क्या बोला कि मेरी आज्ञाओं को मान, तो जीवित रहेगा। उसको अपनी आँख की पुतली की तरह, मतलब उसके वचनों को जैसे हम अपनी आँखों में रखते, जैसे हम अपनी आँख की पुतलियों को संभालते हैं। हमें कुछ भी, मतलब कुछ गर्म हवा भी लगती है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, कुछ झपकता भी, तो हमारी आँख की पुतली जो सबसे निर्बल होती है, वो हमें, उसमें हमें कुछ भी हो जाए तो मतलब हमारा पूरा संसार चला जाता है। उसको, उसी से हम सब चीज़ें देखती हैं। पहले हम देखते हैं, फिर हमारा दिमाग इमेजिनेशन करता है, फिर हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। इस तरह उसको अपनी आँख की पुतली, पहले ही उसे पहला स्थान दे दो। जैसे हमारी आँख पहले देखती है, देखने के बाद हमारे मन को एक सिग्नल मिलता है, ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन को, उसको पुतली की तरह रखना है। उसके वचन को हमें देखना है। जब भी कुछ भी परिस्थिति आती है, जैसे कुछ भी आता है, तो हमें परमेश्वर के अपनी आंखों से, जो अपने जोर से, जो अपने कुछ भी अपना बोलो, उससे हमें इधर उधर नहीं ताकना, सीधा परमेश्वर का वचन देखना कि अच्छा ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो इसमें कौन सा परमेश्वर का वचन जाएगा, बाइबल से कौन सा वचन इसमें लिखा हुआ है। यह हवा और कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप बाइबल इतनी नहीं पढ़े हो, इतना समझ नहीं है, तो एक ही बात याद करिए, एक बात याद रखिए कि परमेश्वर, मैं अपनी परिस्थितियों को तेरे हाथ में देता हूँ, मैं नहीं जानता पर तू इस परिस्थिति से मुझे निकाल दे। इतना शब्द बोलिए, ये तो सब बोलना जानते हैं। बात करिए मन से प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे चलना है। तो सब लोग आज अपना ही लेना चाहते हैं। सब लोगों को ये होता हमारी बड़ी मिनिस्ट्री बन जाए, हमारा ये हो जाए, हम नामी हो जाएं, हम ये कर लें, लेकिन फॉलो करने के लिए कोई नहीं चाहता है।
ठीक है, आपको बड़ी मिनिस्ट्री बनानी, बड़े चमत्कार करने हैं, तो उस तरह का संबंध भी उसके साथ बनाइए, क्योंकि पिता परमेश्वर उन्हीं को मिलता है जिसके संबंध अच्छे होते हैं, वरना वो सबके पास है तो सही, काम नहीं करता। और हम एक धरती पे एक वो पेड़ होके जाते हैं जिसका फल कोई नहीं खाता। तो आप जब बोलते हो कि मेरा कटोरा ऐसे भरना परमेश्वर की उमड़ता रहे, तो वैसे आप बोइए भी, वैसा आप खुद बनिए भी। आप पहले कटोरे का मुंह तो खोलिए, भरेगा तो वह बाद में, भरने वाले बनना ही है। तो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं पे चलो, उसको सबसे ज़्यादा महत्व दे दो, अपनी नींद से ज़्यादा, अपने काम से ज़्यादा, हर चीज़ में उसको मान लो कि तू है मेरे लिए, तू मेरा परमेश्वर है, मेरा हृदय तुझे जानता है और तू मेरे हृदय को जानता है। मैं सिर्फ आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करने वाला बनूं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा दिल ऐसे उसके सामने आहें भर भर के प्रार्थना करते, उसको फील करके प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच वो ना वहाँ पे उस जगह पे हाजिर होता है। और जब वो हाजिर होता है, जब वो प्रार्थनाएं सुनता है, रिजल्ट भले ही लेट हो, लेकिन रिजल्ट वो होता है जो दुनिया देखती रह जाती है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुआ भी है, मैंने बहुत कुछ परमेश्वर से पाया, मेरी ज़िंदगी ही परमेश्वर है। पिता ने मुझे अच्छी चीज़ों से ब्लेस किया, पिता ने मुझे अच्छा शरीर दिया, पिता ने मुझे अच्छा जॉब दिया, सब कुछ अच्छा दिया है। परमेश्वर पिता ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं ऐसी चीज़ों अगर मेरी ज़िंदगी में आ भी जाती है, तो मैं उन चीज़ों का इनकार करती हूँ। मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए जो उससे दूर ले जाए मुझे। वो संसार का कितना भी बड़ा सुख क्यों ना हो, अगर वो मुझे मिलते ही उससे दूर हों, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने मन की रक्षा करो और परमेश्वर के वचनों को प्यार करो, परमेश्वर को फॉलो करो, सिर्फ दिखावे से नहीं, कर्मों से उसको फॉलो करो। और आप सबसे ये मेरा विश्वास है कि आप सब इसको सुनोगे और 100 गुना फलों को लेकर आओगे। आप सिर्फ इसको यही नहीं सोचोगे कि ये तो हमारे बीच में रहती है, ये तो बोलती है, चलो ठीक है सुन लेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता बोलते हैं कि उसका भी सत्कार उसके शहर में नहीं हुआ था, उसकी भी निंदा ही हुई थी उसके शहर में। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के नाम पे कोई भी खड़ा होता है तो आप ये सोचिए, आप उसको मत देखिए, आप सिर्फ वचन को सुनो, क्योंकि वो वचन परमेश्वर का है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप सिर्फ वचन को सुनोगे, उस इंसान को नहीं, ना ही उस इंसान को देखोगे। हो सकता है वो बहुत बड़ा बन जाए, परमेश्वर उसे बढ़ा रहे हों उन्हीं चीज़ों से, और आपके सुनने से हो सकता है परमेश्वर आपको तो ब्लेस करेंगे, उनको भी कर दे। और मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता आप सबको ब्लेस करेंगे। आज का वचन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सबको जय मसीह की। एक प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, ये वचन सबके मनों में आए पिता परमेश्वर, सबको 100 गुना फलों से भरे परमेश्वर, तेरा दाहिना दया वाला हाथ इन्हें छुए परमेश्वर, हर एक की मुराद को पूरा करना परमेश्वर, जो भी तेरे पास आए परमेश्वर तेरी दया लेके जाए परमेश्वर। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की सबको।